इंटरव्यू के दौरान जावेद अली से पूछा कि अभी आपका कोई ताल्लुक़ शाहपुर से है, तो जावेद अली का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि मेरे बाप का जब आखिरी वक्त चल रहा था तो उन्होंने वसीयत की थी कि जावेद, जब मेरा इंतकाल हो तो मेरी मिट्टी शाहपुर लेके जाना। ये ताल्लुक़ मेरा इस शाहपुर सरजमीन से है। तो जावेद अली जैसा सुपरस्टार इस सरजमीन ने दिया है। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि मौसीकी का इतना बड़ा नाम आपके यहाँ से आता है। आइए दोस्तों, इस्तकबाल का सिलसिला पूरा हो चुका है और अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और समाअत करें एक ऐसे शायर को जिसने ज़िंदगी की बुनियादी कदरों को अपनी शायरी का मौजू बनाया है, जिसकी सोच हमारे समाजी शऊर की अक्कासी करती है। बॉम्बे से तशरीफ़ लाए जनाब डॉक्टर अनीस बोस्तानी साहब को इस किते के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि बहुत है हब्स, हवा की बहुत ज़रूरत है। बहुत है हब्स, हवा की बहुत ज़रूरत है। दुआ करो कि दुआ की बहुत ज़रूरत है। मेरी गज़ल का नहीं मसला है महफिल का, फ़िज़ा बनाओ फ़िज़ा की बहुत ज़रूरत है। ज़ोरदार तालियों से डॉक्टर अनीस बोस्तानी साहब का इस्तकबाल किया जाए जो बॉम्बे से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा जिंदा दिली से जवाब दो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अब लग रहा है कि कुरैशियों के इलाके में मोहल्ले में मुशायरा हो रहा है। आइए, मैं बहुत ही मोहतरम मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बड़े भाई अमीर आलम साहब, अकरम कुरैशी साहब की मोहब्बतों के हवाले यहाँ हाजिर हुआ हूँ। आइए, शेर पेश कर रहा हूँ। थोड़ा सा माइक अच्छा कर दीजिए भाई। आओ दिल वालों, दिल की बस्ती में शेर पेश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ी देर के लिए आप लोग जुड़ जाएं कि आप अब आवाज़ पहुँच रही है? हाँ? आवाज़ पहुँच रही है? जी जी, सुनिए कि मोहब्बत हो अगर दिल से उजाला हो ही जाता है। मोहब्बत हो अगर दिल से उजाला दिल हो ही वालों, जाता है। आइए दिल के हवाले से शरीक हो जाइए शायरी में कि मोहब्बत हो अगर दिल से उजाला हो ही जाता है, चरागों का धुआं एक दिन सितारा हो ही जाता है। क्या बात है, क्या बात है। अगर ऐसा सुनेंगे तो रात भर पढ़ेंगे हम लोग। मोहब्बत हो अगर दिल से उजाला हो ही जाता है, चरागों का धुआं एक दिन सितारा हो ही जाता है, और नजर अपनी जमाए रख कभी तो चांद निकलेगा। नजर अपनी जमाए रख कभी तो चांद निकलेगा, खुली होती है खिड़की तो इशारा हो ही जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़र्रा नवाजी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए फिर शेर पेश कर रहा हूं कि लिखे को और क्या लिखें, बस अपनी जान लिखते थे। दोस्तों, 26 जनवरी पर कौमी एकता के हवाले से शेर पढ़ रहा हूं जी। कि लिखे को और क्या लिखें, बस अपनी जान लिखते थे। हजारों साल से मिट्टी को हिंदुस्तान लिखते थे। वाह वाह वाह। लिखे को और क्या लिखें, बस अपनी जान लिखते थे। हजारों साल से मिट्टी को हिंदुस्तान लिखते थे, और शहंशाहों के कदमों में जमाने भर की दौलत थी। शहंशाहों के कदमों में जमाने भर की दौलत थी। कभी टोपी वो सीते थे, कभी कुरान लिखते थे। वाह वाह वाह, बहुत क्या शुक्रिया कहना है। भाई। माइक बहुत आवाज, बहुत जान ले रहे, थोड़ा सा अच्छा कर दो ना यार माइक वाले। जी, पेश कर रहा हूं फिर शेर के लिखे को और क्या लिखें, बस अपनी जान लिखते थे। हजारों साल से मिट्टी को हिंदुस्तान लिखते थे, और शहंशाहों के कदमों में जमाने भर की दौलत थी। कभी टोपी वो सीते थे, कभी कुरान लिखते थे। कभी टोपी वो सीते थे, कभी कुरान लिखते थे। और चेहरे पे दुनियादार के चेहरे हजार हैं, चेहरे पे दुनियादार के चेहरे हजार हैं। 100 से मिलो के एक से धोखे हजार हैं। क्या बात है। चेहरे पे दुनियादार के चेहरे हजार हैं, 100 से मिलो के एक से धोखे हजार हैं। और भैया भी है
चेहरे पे दुनियादार के चेहरे हजार हैं, 100 से मिलो के एक से धोखे हजार हैं, और डाकू भी हैं, लुटेरे भी, भैया भी, भौजी भी। वाह वाह। डाकू भी हैं, लुटेरे भी, भैया भी, भौजी भी, कुर्सी तेरी चमक के दीवाने हजार हैं। वाह वाह। डाकू भी हैं, लुटेरे भी, भैया भी, भौजी भी, कुर्सी तेरी चमक के दीवाने हजार हैं, कुर्सी तेरी चमक के दीवाने हजार हैं। फिर शेर है दोस्तों आप लोगों की मोहब्बतों के हवाले कि ये तेरी मेरी बात है, अखबार मत बना। ये तेरी मेरी बात ये है, तेरी मेरी बात है, ये तेरी मेरी बात है, अखबार मत बना। इस घर को घर ही रहने दे, बाजार मत बना। क्या बात है भाई, वाह बहुत वाह। शुक्रिया, क्या कहना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तेरी मेरी बात है, अखबार मत बना। जी बहुत शुक्रिया, बहुत जरा नवाजी। क्या कहना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या बात है। बहुत शुक्रिया कि ये तेरी मेरी बात है, अखबार मत बना। इस घर को घर ही रहने दे, इस घर को घर ही रहने दे, बाजार मत बना। इस घर को घर ही रहने दे, बाजार मत बना। और हिंदू भी चैन से है, मुसलमान भी सुख से है। हिंदू भी चैन से है, मुसलमान भी सुख से है। नफरत की इनके बीच में दीवार मत बना। क्या बात है भाई, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि ये तेरी मेरी बात है, अखबार मत बना। इस घर को घर ही रहने दे, बाजार मत बना। इस घर को घर ही रहने दे, बाजार मत बना। और हिंदू भी चैन से है, मुसलमान भी सुख से है। नफरत की इनके बीच में दीवार मत बना। और ले जा ये तख्तो ताज, हवेली ये सल्तनत, हम हैं फकीर, हमको गुनाहगार मत बना। वाह वाह। ले जा ये तख्तो ताज, हवेली ये सल्तनत, हम हैं फकीर, हमको गुनाहगार मत बना। हम हैं फकीर, हमको गुनाहगार मत बना। हम हैं फकीर, हमको गुनाहगार मत बना। क्या कहना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर मतलब पेश कर रहा हूं कि शजर हूं मैं, शजर हूं मैं, किसी से दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। शजर हूं मैं, किसी से शजर हूं दुश्मनी अच्छी नहीं मैं, लगती। किसी से दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। शजर हूं मैं, किसी से दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। ये माइक वाला बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मैं चिल्लाता हूं तो वह बटन को यूं यूं करने लगता है। मेरे भाई एक जगह रहने दो बटन को। कि शजर हूं मैं, किसी से दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। लकड़हारों की मुझको दोस्ती अच्छी नहीं लगती। शजर हूं मैं, किसी से दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। लकड़हारों की मुझको दोस्ती अच्छी नहीं लगती। और बहुत नाराज हैं जिल्ले इलाही शाहजादे से, बहुत नाराज हैं जिल्ले इलाही शाहजादे से, बहुत नाराज हैं जिल्ले इलाही शाहजादे से। शहंशाह को मेरी आवारगी अच्छी नहीं लगती। क्या बात है। बहुत नाराज हैं जिल्ले इलाही शाहजादे से। क्या कहना है। शहंशाह को मेरी आवारगी अच्छी नहीं लगती। शहंशाह को मेरी आवारगी अच्छी नहीं लगती। और वो जिसके वास्ते बेची है मैंने अपनी किडनी एक। ले जाओ दोस्तों, शेर एक शायर तोहफा दे रहा है शेर का कि वो जिसके वास्ते बेची है मैंने अपनी किडनी एक, उसी बेटे को अब खांसी मेरी अच्छी नहीं लगती। बहुत शुक्रिया। उसी बेटे को अब खांसी मेरी। क्या बात है। डॉक्टर अनीस साहब दो चार शेर और अता कर दें जी। लोग आपको सुनना चाहते हैं, जोरदार तालियों से यार एक बार इस्तकबाल करें डॉक्टर अनीस बोस्तानी साहब का। इतनी दूर से आपके यहाँ शाहपुर में तशरीफ लाए हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों की मेहमान नवाजी का मैं तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। आइए कुछ शेर से आप लोगों की और खिदमत करता चलूँ कि शजर हूँ मैं, किसी से दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। लकड़हारों की मुझको दोस्ती अच्छी नहीं लगती। और वो जिसके वास्ते बेची है मैंने अपनी किडनी एक, हर बाप का दर्द के वो जिसके वास्ते बेची है मैंने अपनी किडनी एक, उसी बेटे को अब खांसी मेरी अच्छी नहीं लगती। क्या बात है। उसी बेटे को अब खांसी मेरी अच्छी नहीं लगती। और गजल के साथ रखा कर तखल्लुस भी लगा कर तू, अकेली लड़की रास्ते पर खड़ी अच्छी नहीं लगती। वाह वाह। अरे क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। क्या शेर सुन रहे हैं आप लोग। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। नवाज साहब दोस्तों, मैं नवाज देवबंदी
साहब को सुनकर और पढ़कर शायरी लिखना और पढ़ना सीखा हूँ दोस्तों। 20-25 साल पहले मुझे ये दुआएं दिया करते थे कि शजर हूँ मैं, किसी से दुश्मनी अच्छी नहीं लगती, लकड़हारों की मुझको दोस्ती अच्छी नहीं लगती, और लकड़हारों की मुझको दोस्ती अच्छी नहीं लगती, गज़ल के साथ रखा कर तखल्लुस भी लगा कर तू, क्या बात है। अकेली लड़की रास्ते पर खड़ी अच्छी नहीं लगती, और न मैं सर्कस का जोकर हूँ न मैं कोई मदारी हूँ, न मैं सर्कस का जोकर हूँ न मैं कोई मदारी हूँ, मुझे रस्सी पे चलती शायरी अच्छी नहीं लगती। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। न मैं सर्कस का जोकर हूँ न मैं कोई मदारी हूँ, मुझे रस्सी पे चलती शायरी अच्छी नहीं लगती। क्या और बात बहुत नाराज हैं जिल्ले इलाही शाहजादे से, शहंशाह को मेरी आवारगी अच्छी नहीं लगती, वाह, वाह। शहंशाह को मेरी आवारगी अच्छी नहीं लगती। हर पे आखिर 2-4 शेर और पेश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मतलब है कि खुशबू सुखन की फन के मकाले में आ गई। इकबाल अजहर साहब, सुखन की फन के खुशबू खुशबू सुखन की फन के मकाले में आ गई, माँ की दुआ गजल के हवाले में आ गई। हाय 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 भाई, क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। खुशबू सुखन की फन के मकाले में आ गई, माँ की दुआ गजल के हवाले में आ गई, और जिसको बचाया करता था चींटी से रोज मैं, जिसको बचाया करता था चींटी से रोज मैं, वो चिड़िया दहे के निवाले में आ गई। हाय हाय, खुशबू सुखन की फन के मकाले में आ गई, वाह वाह, खुशबू सुखन की फन के मकाले में आ गई, माँ की दुआ गजल के हवाले में आ गई, और जिसको बचाया करता था चींटी से रोज मैं, वो चिड़िया दहे के निवाले में आ गई। और बस एक दिया जलाया था मैंने अंधेरों में, बस एक दिया जलाया था मैंने अंधेरों में, पांव पटक के रात उजाले में आ गई। वाह वाह वाह, ये काम जरा- ना करें दोस्त, ये शायरी के जरा सा यार के हवाले से जरा मुनासिब नहीं है। मैं आप लोगों की मोहब्बतों को सलाम करता हूं कि खुशबू सुखन की फन के मकाले में आ गई, माँ की दुआ गजल के हवाले में आ गई, और जिसको बचाया करता था चींटी से रोज मैं, जिसको बचाया करता था चींटी से रोज मैं, वो चिड़िया दहे के निवाले में आ गई, वो चिड़िया दहे के निवाले में आ गई। और बस एक दिया जलाया था मैंने अंधेरों में, बस एक दिया जलाया था मैंने अंधेरों में, पांव पटक के रात उजाले में आ गई, पांव पटक के रात उजाले में आ गई। और चाहे पीऊं मैं चाय कि चाहे पीऊं शराब, चाहे पीऊं मैं चाय कि चाहे पीऊं शराब, एक बेवफा की याद पियाले में आ गई। वाह वाह वाह, ये माइक में सब डालना पड़ रहा है सब, पूरा बहुत जानलेवा। चाहे पीऊं मैं चाहे पीऊं मैं चाय कि चाहे पीऊं शराब, एक बेवफा की याद पियाले में आ गई, एक बेवफा की याद पियाले में आ गई, एक बेवफा की याद पियाले में आ गई। और जब जैसे ही चूमा रोते हुए माँ ने मेरा हाथ, जैसे ही चूमा रोते हुए माँ ने मेरा हाथ, जैसे ही चूमा रोते हुए माँ ने मेरा हाथ, एक रोशनी हथेली के छाले में आ गई। हाय हाय हाय, जैसे ही चूमा रोते हुए माँ ने मेरा हाथ, क्या बात है, जैसे ही चूमा रोते हुए माँ ने मेरा हाथ, एक रोशनी हथेली के छाले में आ गई। और आखिरी शेर इस मुशायरे का मैं पढ़ रहा हूं, अगर ये शेर ना पढ़ा गया तो मैं समझता हूं कि 26 जनवरी की रात अधूरी रहेगी। कि खुशबू सुखन की फन के मकाले में आ गई, माँ की दुआ गजल के हवाले में आ गई। जैसे ही चूमा रोते हुए माँ ने मेरा हाथ, जैसे ही चूमा रोते हुए माँ ने मेरा हाथ, एक रोशनी हथेली के छाले में आ गई। आखिरी शेर के ये किसने नोच डाला है मस्जिद के फूलों को, ये किसने नोच डाला है मस्जिद के फूलों को, एक तितली रोते रोते शिवाले में आ गई।